हम बेल्ट लेके आ गए हैं। ये देखो मर्सिडीज कॉन्टेसा। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी लटकी हुई है हवा में, क्योंकि हमारे साथ एक अलग ही समस्या है। नीचे भी साइड लगी भी अच्छे खर्चा हो जाएगा। अराउंड 90,000 रुपीज़ के ऊपर का मामला पहुंच जाएगा। 1.5 महीना जितना ही बचा इसका टाइम पीरियड, तो वो हमको चलाते हैं। देन विल थिंक कि भाई इसको स्क्रैप किया जा रहा है या फिर जो भी हो रहा है। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी लटकी हुई है हवा में, क्योंकि हमारे साथ एक अलग ही समस्या है। एक टायर हमारा पंचर हो जाता है, एक टायर का अलाइनमेंट ख़राब है, तो इसलिए हम उसको उल्टा पलटी कराएंगे। गाइस हमारा काम चल रहा है और ये हमारा जादू बैठ के फ़ोन चला रहा है। भैया ये हमारा हैवी ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए। ये हम बेल्ट लेके आ गए हैं, इसको हम डलवाएंगे, इससे हमारी एसी चालू हो जाएगी। ये एसी वी आर गोइंग टर्न ऑन हर एसी। ये मुर्गा हैं, हम इस दुकान पे आए हैं। ये कहाँ गई? ये रही। देखो आपको गाड़ी दिखाता हूँ, बहुत सारी बतेरी गाड़ियाँ। ये देखो मर्सिडीज, ये मर्सिडीज कॉन्टेसा, रेंज रोवर कॉन्टेसा। ये कॉन्टेसा पड़ी है कबाड़ में दो, क्योंकि ज़माने में एक मसल कार हुआ करती थी, बट अभी वो कबाड़ में खड़ी है। देखिए आपने। चलो चलते हैं, बाद में मिलते हैं। वो तो बहुत दिन से खड़ी थी यार भैया, 3-4 महीने से खड़ी थी अपनी। पिकअप सही ले रही है ना, सारे टन ले रही है पिकअप। तो इसलिए कह रहे तुमने चला के देख लो पहले। पिकअप तो सही ले रही है वो, एक बार आप चला के देख लेते तो सही। मुझे देखना ये ऑयल कहाँ से फेंक रही है? और भैया ने कंप्रेसर बेल्ट लगाने का हर तरीके से प्रयास किया, ऊपर से आड़ा टेढ़ा उल्टा पलटा सब लगा के बट वो नहीं गया। नीचे भी साइड लगी। वही तो कह रहा हूँ मैं, सड़ रही है वो। मैं ये गाड़ी बनने का अच्छी लगेगी। अरे लगने बनने की बात तो एक तरफा ये भी तो ये मामला सही है, रिपेयरेबल है नहीं है? हो जाएगी, मगर ये कायदे में क्या क्रास मिरास सब खुल कर फिर बिल्डिंग हो गई। भारी खर्चा? खर्चा तो होता ही है, नहीं बहुत ज़्यादा भारी या फिर ठीक ठीक? फिर भी अच्छे ही खर्चा हो जाएगा। फिर भैया ने स्टार्टर मोटर का बेल्ट उठा के उसको वहाँ पे फिट करने की कोशिश की, बट फिर भी मामला नहीं बैठा। फिर भैया ने कहा एसी की गैस चेक कर लेते हैं। एसी में गैस थी नहीं। फिर भैया ने कहा कि अगर गैस भर भी देंगे तो लीकेज हो सकता है, तो हम लीकेज चेक करनी है, और उसके लिए आप परसों आओगे, क्योंकि हमारा एसी वाला बंद अवेलेबल है। ये कन्वर्टेबल हो गई, सब सॉरी छत उड़ गया, कन्वर्टेबल नहीं विदाउट छत हो गई। हमारी गाड़ी तो होल्ड पे चली थी, परसों आएंगे परसों। केस चेक होगी, केस है कि नहीं? केस तो नहीं है, लीकेज चेक होगा, लीकेज है कि नहीं। पहले लीकेज चेक करने के लिए परसों आएंगे, फिलहाल कुछ नहीं। ये गाड़ी चला के देखेंगे। हारन बज नहीं रही है। नहीं हारन तो अभी बज रहा था यार, हम खूब बजा के आए। खूब बजाया खूब। अब क्या हुआ है इसमें? चल तो बढ़िया रही है ना? पूरी आवाज़ कर रही है गाड़ी। पूरा सस्पेंशन का और इंजन थोड़ा देना आवाज़ कर रही है। पहले ये भगना नहीं चाहिए, भगना चाहिए ना, वैसे नहीं भग रही है। हाँ मतलब ज़्यादा दबाने पे कम भग रही है। और सस्पेंशन तो पूरा ही मांग रही है आगे से पीछे तक की। क्या खर्चा है भाई? आगे पीछे पूरा कंप्लीट करने में 30,000 रुपये लग जाएंगे। और आगे बेरिंग मेरिंग ये ब्रेक एक हार्ड हो रहा है ना पूरे, वो तो व्हील सिलेंडर मिलेंडर डालेंगे, ब्रेक शू
ये एसी चलवा भी डाल भी दोगे ना, मजा कौन आएगा? लोड लोड बढ़ जाएगा। लोड ठीक नहीं है, आवाज आई देखो। हाँ, ऐसी आवाज़ करने लगेगी फिर वो है, और आवाज करने लगेगी। परमानेंट ही करेगी बिना रेस दिए। एसी अगर अपन ने करवा दिया ना तो वो लोड कर देगी। ये देख रहा, ये मतलब आप तो बताओ टोटल खर्चा कितने का बैठा? The next day. और गाइस उन्होंने बहुत मोटा खर्चा बता दिया। उस खर्चे में इंक्लूड था कि इसमें काम होगा सस्पेंशन का, चारों सस्पेंशन का काम है, स्टीयरिंग रॉड का काम है, जो स्ट्रेट स्टीयरिंग रॉड होती है जिससे अपन पकड़ते नीचे जाती है, वो उस रॉड का चेंज होगी या फिर चेंज ही होगी बेसिकली। और स्टीयरिंग का रैक एक रॉड होती है जो दोनों टायर को कनेक्ट करके ऐसे ऐसे घूमता है जिससे, ठीक है, वो रॉड चेंज होगी। और जंग जो है गाड़ी में बहुत ज़्यादा है, हमने नीचे से चेक भी किया था। हम तो गाइस एसी मतलब ऐसे चलेगा एक दिखाने एसी का क्या होता है। एसी भी गड़बड़ है, कंप्रेसर उसका कुछ सेट नहीं है, तो उसमें एसी की गैस नहीं है, गैस लीक हो सकती है। और वो कह रहे थे कि आपका इंजन ही इतना पावर बिल्ड नहीं कर रहा है कि अगर उसमें एसी इंस्टॉल भी कर दोगे तो इंजन बहुत दब जाएगा। के लिए इंजन में भी काम होगा, कार्बन डिपॉजिट्स पिकअप जो भी रहेगा वो नहीं है गाड़ी में भी फिलहाल। जंग बहुत जगह है, तो जंग अगर रिपेयर कराना है तो नीचे का खर्चा 5-7 हज़ार रुपये कटेगा, रिपेयर होगा। देन उसके बाद जो ऊपर भी पिलर पे है वो रिपेयर होगी। और बहुत सारी जगह डेंट्स हैं, कुछ पेंट भी उसका गड़बड़ है, जगह जगह से पुट्टी का निशान है। जो सेकेंड पेंट जिसने कराया होगा, हमने तो नहीं कराया, पहले ओनर ने जो कराया होगा, तो वहाँ पे भी सही होगा। उसको पेंट कराने का खर्चा, और उसको क्योंकि जंग अगर रिपेयर कराएंगे तो उसको हमने वो कराना पड़ेगा, एंटी रस्ट वाली कोटिंग करानी पड़ेगी, फिर उसको पेंट भी कराना पड़ेगा, वो भी खर्च चल जाएगा। गाड़ी में पेंट वैसे भी होगा ही अगर उसको रिपेयर करेंगे अपन अच्छे से तो। टायर भी जा चुके हैं। देन उसकी जो हमारी आरसी एक्सपायर हो रही है उसको रिन्यू कराने की कॉस्ट 12-15 हज़ार रुपये उसके ऐड हो जाएंगे। और ये सब टोटल मिला के उन्होंने कहा कि भाई अराउंड आपको 40-30 हज़ार रुपये भी लग जाएंगे अगर आप दूसरी चीज़ इंक्लूड करते हैं। गद्दे वद्दे, दोनों मिरर्स चेंज होंगे, डोर पैड्स जो हैं वो चेंज होंगे, ख़राब हो चुके हैं, उस सड़ गए हैं, निकल रहे हैं। और ये सब मिला के उन्होंने कहा कि अप्रॉक्स आपका 30 हज़ार तो गाड़ी में इंटरनल काम हो जाएगा विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस। 20 हज़ार रुपये ऊपर 20-30 हज़ार रुपये, तो 60 हज़ार रुपये हो जाएंगे। टायर वायरिंग कॉस्टिंग लग 70-80-70-75 हज़ार रुपये हो गए। देन प्लस 10 to 12,000 रुपीज़ को RC मिलके, तो ये अराउंड 90,000 रुपीज़ के ऊपर का मामला पहुंच जाएगा। क्योंकि उसकी ऐसे ऐसे हिलती है तो सीट भी चेंज होंगी। इन्होंने एक जुगाड़ बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं, कबाड़े में से गाड़ी उठाते हैं, उसमें से पूरा सामान निकालते हैं, इसमें जो लग सकता है वो लगाएंगे, मतलब हम गाड़ी ऐसे खरीदेंगे इसमें सिर्फ सामान निकाल सकें, और पूरा सामान इसमें फिट करके इसको रिपेयर करके जंग वंग सब रिपेयर करके पेंट करके उसको रेडी कर दें। बट स्टिल उसमें भी गाड़ी भाई थोड़ी सस्ती थोड़ी आएगी, 20-25 हज़ार रुपये की तो आएगी ही। फिर रिपेयरिंग का खर्चा वो भी फिर भी अराउंड इतना ही बैठ जाएगा मामला। 10 हज़ार रुपये तो कम लगेंगे, 90 लग रहे थे 80 लगेंगे, बट देन ये भी एक ह्यूज अमाउंट है भाई। और फिर हमने ये बात थोड़ी मतलब उसको फ्लो इसका चेंज करने के बाद जब घर वालों को बताई कि भाई ऐसे थोड़ा हो जाएगा, उनका रिएक्शन है कि भाई इतने पैसे इस गाड़ी में क्यों लगाने हैं, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। बहुत समझाने बहुत बनाने के बाद वी गॉट रिजेक्टेड। और इसके बाद जो मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, और भाई मेरा प्लान था कि हम इसे रिवाइव करेंगे, वापस स्ट्रक्चर्ड वे में जिंदा कर देंगे, बैक टू लाइफ हो जाएगी ये। बट उसकी कॉस्टिंग तो बहुत ज़्यादा है, घर वाले हमारे मान नहीं रहे। लेट्स सी आगे क्या होता है, हम क्या करते हैं। बाकी अब फिर यही हो सकता है कि जब तक इसके जाने का समय है तब तक हम इससे और यादें संजो लेते हैं, क्योंकि फिर तो मतलब ही नहीं है। बेसिकली मैं इसको लाया इसलिए था क्योंकि हमने बहुत टाइम चल रही थी, बहुत यादें, बहुत मेमोरी। मेरा तो एक नॉस्टैल्जिया हिट था, घर वालों का बाकी सबका हो या ना हो, बट मेरा पर्सनली था कि बचपन की थोड़ी यादें जुड़ी हुई हैं तो हम इसको चला लेते हैं। थोड़ा बहुत पैसे अगर लगेंगे तो थोड़ा बहुत चिट्टा का मामला लगेगा तो इसी करके हम इसको। पर यहाँ पे तो सब मामला बिगड़ गया, जो है सो है। 1.5 महीना जितना जो बचा इसका टाइम पीरियड तो वो हमको चलाते हैं।
देन विल थिंक कि भाई इसको स्क्रैप किया जा रहा है या फिर जो भी हो रहा है इसका प्रोसेस आपके साथ शेयर इसको कर दिया जाएगा। मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया, ठीक है, बट इतना पैसा लगाना और जंग उसमें गाइस भारी हो गई है, मतलब जंग बहुत ही ज़्यादा है उसमें। इतना पैसा लगाने के बाद अगर फिर जंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत दी तो इसके लिए फिर हमें से और रिपेयर कराते रहना पड़ेगा, वो कॉस्टिंग बढ़ाते ही रहेगा। इससे तो भाई ऐसा तो बेटर है कि हम उसको सेल करके दूसरी गाड़ी ले लो, मतलब सेंसिबल डिसीजन ये है, कहना ये है। बट देखते हैं हाउ डज इट गोज लाइक। तक के लिए